हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द रोस्ट। रिसेंटली चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत ने चाइना को लेकर कहा था कि चाइना इंडिया के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। अब इस पर चाइना का बयान सामने आया है और वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। जानते हैं इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस ने ऐसा क्यों कहा, क्या वाकई चाइना इंडिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है और चाइना का इस पर क्या कहना है। बने रहिए एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत ने यह स्टेटमेंट नवंबर की स्टार्टिंग में दी थी। उन्होंने कहा था कि हमने जो चाइना बॉर्डर पर आर्टिलरी अपनी भेजी है, हमें नहीं लगता कि हम उनको वापस लेकर आएंगे, क्योंकि इस टाइम पे चाइना सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, पाकिस्तान से भी बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है भारत के लिए, और हम अपने जवानों को चाइना बॉर्डर से वापस लाने का रिस्क नहीं ले सकते। पाकिस्तान क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान से भारत में जो हमले होते हैं वो आतंकवादियों के द्वारा होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती है। और वैसे भी पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, मिलिट्री को फीड करने के लिए इनके पास इनफ पैसे नहीं है, तो पाकिस्तान यहाँ पर ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है भारत की सुरक्षा को लेके। लेकिन वहीं दूसरी ओर चाइना अपनी मिलिट्री पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है। ना क्वेश्चन इज, चाइना सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट कैसे है? हम सभी को पता है एज एन इंडियन चाइना की पॉलिसीज का, किस तरह से वो अपना विस्तार कर रहा है। एशिया में वो सुपर पावर बनना चाहता है, इवन दो वो है भी, लेकिन उसका एक राइवल है यहाँ पर इंडिया। आप इस साइड की कोई भी कंट्री देख लें, कोई भी चाइना की टक्कर का नहीं है। और साउथ चाइना सी में तो उसका वर्चस्व कायम ही है। इधर रशिया से उनकी फ्रेंडशिप है, तो उससे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। अब मेन एक भारत ही है जो चाइना को टक्कर दे सकता है, चाइना को काउंटर कर सकता है, और इसीलिए चाइना भारत को निशाना बनाता है। डिस्प्यूटेड एरिया जो कि LAC के आसपास है, वहाँ पर चाइना कई सालों से अपने विलेजेस बना रहा है, अपने लोगों को वहाँ पर बसा रहा है, जो कि इंडिया और चाइना के बीच हुई ट्रीटी के बिल्कुल अगेंस्ट है। अब जनरल विपिन रावत की स्टेटमेंट के बाद चाइना का एक रिप्लाई आया है और उस पर इन्होंने कहा है कि इंडिया को ऐसा नहीं कहना चाहिए, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। दरअसल एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी और चाइना के डिफेंस मिनिस्ट्री के चीफ से एक सवाल पूछा गया कि आपका इस पर क्या कहना है, इंडिया में जो कहा गया है कि चाइना सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया के लिए। तो इस पर कर्नल वू ने कहा कि इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। दोनों देशों के बीच में हुए डिस्प्यूटेड को हम बातचीत से सुलझाना चाहते हैं, और इस तरह की स्टेटमेंट दोनों देशों के बीच टेंशंस को और बढ़ाती हैं। इसके अलावा और भी काफी कुछ कहा, लेकिन चाइना की पॉलिसीज का सभी को पता है। इनकी गवर्नमेंट कुछ और कहती है, इनके चीफ ऑफ डिफेंस कुछ और कहते हैं, और आर्मी कुछ और करती है। रिसेंटली फिलीपींस ने भी ये कहा था कि चाइना उनको हरास कर रहा है, और इस पर चाइना का बयान आया कि वो बुली नहीं है। बुली एक टाइप का वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कोई पावरफुल किसी कमजोर पर अपनी पावर का यूज करके उसको डरा रहा है, उसको हरास कर रहा है। तो चाइना की गवर्नमेंट शी जिनपिंग ने ये कहा कि चाइना कोई बुली नहीं है। लेकिन साउथ चाइना सी में चाइना क्या करता है ये सभी एशियन कंट्रीज को पता है। इसके अलावा अब से 23 साल पहले मार्च 1998 में भारत में तब के डिफेंस मिनिस्टर ने भी सेम यही बात कही थी। उन्होंने चाइना को क्रिटिसाइज करते हुए उसको इंडिया के लिए बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बताया था, और इसको इंटरनेशनल मीडिया ने काफी क्यूरियोसिटी से कवर भी किया था। लेकिन उसके बाद फिर कारगिल वॉर हो गया और इनकी स्टेटमेंट को लोगों ने ज्यादा महत्व नहीं दिया। लेकिन आज हमको पता लगता है कि जेन्युइनली चाइना किस तरह से बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है भारत के लिए। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जब भारत आए थे तो भारत की सरकार ने उनका काफी सम्मान किया था, जिसके वो बिल्कुल भी हकदार नहीं थे। फिर PM मोदी भी वुहान गए थे, वहां पर भी काफी सारे समझौते हुए थे। तब तक वुहान में कोरोना वायरस जैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन आज के टाइम में पैंगोंग वाले इंसिडेंट के बाद भारत और चाइना के बीच स्थिति खराब हो चुकी है, और वाकई चाइना भारत की सिक्योरिटी के लिए एक खतरा बन चुका है। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और बने रहे हमारे साथ इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।